हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो इस वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में जो कि बायोलॉजी से टॉप जो है कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए? किस बीमारी की जो जांच करने के लिए एलिसा जांच किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। देखिए, HIV जो इसे एड्स के नाम से जानते हैं, इनकी जो जांच होता है इसे एलिसा जांच कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दो नंबर का दोस्तों। इसमें पूछा गया है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? 4 ऑप्शन है। तो देखिए, जो यहाँ पे आपका मच्छर है, मच्छर, ठीक है, मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। और इजिप्ट मच्छर का नाम होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? जो वायरस होता है, विषाणु, उसके कोर में पूछा गया है ना। तो कोर में यहाँ पे DNA और RNA दोनों होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? ये जो इन्फ्लुएंजा है ये किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा दोस्तों ये आपका मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर का दोस्तों। यहाँ से पूछा गया है, फील पाँव या हाथी पाँव रोग रोगाणु है। ये जो हाथी पाँव का है या फील पाँव का है, ये रोगाणु है। क्या है ये रोगाणु? तो ये रोगाणु है दोस्तों आपका उचेरिया। क्या है? उचेरिया है, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 6 नंबर का। पूछा गया कि एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है, यानी कि इसके जो जन्मदाता है या जो ये शब्द गढ़ा गया है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो एंटीबायोटिक जो शब्द दिया गया है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये फ्लेमिंग, ठीक है, H फ्लेमिंग इसका पूरा नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि यौन के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिए, एड्स भी है, सिफिलिस भी है और गोनोरी भी है। ये तीनों है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये तीनों जो है कि यौन संचारित रोग है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, अबुर्दीय विषाणु कारक है। जो अबुर्दीय विषाणु है, ये किसके कारक है? तो इसका जो कारक है दोस्तों, ये है आपका कैंसर। कैंसर का कारक होता है अबुर्दीय विषाणु। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा जो कि विषाणु जनित रोग है? तो देखिए यहाँ पे आपका हैजा, ठीक है, हैजा। इसके बाद आ जाइए आप, हैजा नहीं है। यहाँ पे जो विषाणु जनित रोग है ये आपका पीलिया है। क्या है? पीलिया जो है विषाणु जनित रोग है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि रुधिर में पाए जाने वाला ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबुलिन क्या है? ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका IgM होता है। क्या होता है? IgM होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि रुधिर में पाए जाने वाला डायनोग्लोबिन है, ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यहाँ पे जो आपका गोनोरिनिला है, ये आपका यौन संचारित रोग है। इनकी जो आपका 12 का राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का है। पूछा गया कैंसर का कारक है, इनमें से कैंसर का कारक कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो ऑन्कोजीन्स और अबुर्दीय विषाणु, ये दोनों को दोनों जो है कैंसर का
कारक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि सुजाक या गुनेरिया रोग है। तो देखिए ये यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है हिस्टामिन संबंधित है। जो हिस्टामिन है ये किससे संबंधित होता है? तो ये आपका एलर्जी से संबंधित होता है हिस्टामिन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों हिस्टामिन संबंधित है। तो हिस्टामिन आपका जो एलर्जी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। इसमें पूछा गया डेंगू बुखार किसके कारक होता है? डेंगू बुखार का कारक इनमें से कौन सा होता है? तो देखिए ये जो होता है डेंगू बुखार, ये आपका विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है, मच्छर से फैलता है, एंडीज मच्छर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है। पूछा गया कि यौन संचारित रोग है इनमें से। तो यहाँ पर जो यौन संचारित रोग है ये आपको बताना है। तो क्लेमीडिया, एड्स, हर्पिस, ये तीनों का तीनों जो है यौन संचारित रोग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 18 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है दोस्तों ये टाइफाइड जो है इसके जांच के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है विषाणु जो समान करते हैं, ठीक है। तो देखिए विषाणु जो समान करते हैं ये कौन कौन से होगा? तो ये अबूर्तीय विषाणु है। कौन सा? अबूर्तीय विषाणु है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? जो ब्राउन शुगर है ये रासायनिक रूप से क्या है? तो ये रासायनिक रूप से मैथिड्रीन है। क्या है ये? मैथिड्रीन है रासायनिक रूप से ब्राउन शुगर। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि एंटी हिस्टामिन एवं एस्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। एंटी हिस्टामिन और एस्टेरॉइड के प्रयोग जब करते हैं तो क्या आराम, किस में आराम मिलता है? तो ये आराम मिलता है एलर्जी में। क्या? एलर्जी में एंटी हिस्टामिन एवं एस्टेरॉइड जो होता है ये एलर्जी को कम करता है, ठीक है, इसमें आराम मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो यहाँ पे टी सेल्स नामक जो कोशिका होता है सबसे अधिक प्रभावित होती है एड्स में। कौन सा? टी सेल्स नाम की, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? तो यहाँ पे जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा, ये मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह है। तो जो वो टीका में होता है वो आपका प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। क्या होता है? प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लिए, जो आने वाला एजुकेशनल वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।